काल भैरव, ये नाम आपको किसने दिया? शिव, शव और शमशान। अघोरी का जीवन कैसा होता है? और कहा जाता है कि अघोरी जल्दी से दिखाई नहीं देते हैं। तंत्र तो ऐसी चीज का नाम है जो कोई अगर कर दे तो किसी की बर्बादी का कारण भी बन जाए। क्या आपका कभी किसी शक्ति के साथ कोई सामना हुआ है? अपने देह को देखने के लिए, उस राख को देखने के लिए। पितर आते हैं कि नहीं आते हैं? देखा आपने? नहीं कभी, लेकिन आते हैं पितर, परिवार के किसी भी सदस्य में आ जाते हैं। कैसे पता लगाया जाए कि किसी ने कुछ करवा रखा है और किस प्रकार का करवा रखा है? चाकू अपने साथ रखिए, चाहे खुले बाड़ हो, चाहे मेहंदी लगी हो, चाहे मिठाई क्यों ना हो आपके पास। परिवार में परिवार की जलन की भावना है। अगर आप अच्छा कमा रहे हो, खा रहे हो, आप देख रहे हो, तो आपके दौरानी को या जिठानी को जलन हो गया आपसे, तो वो आपको नीचे लाने के लिए कपड़े भी गायब कर सकती है, पैरों की मिट्टी भी उठा सकती है। उच्चाटन क्रिया क्या कभी भी किसी पर भी करवाई जा सकती है? जैसे कोई चीज चल रही है, कोई परछाई दिख रही है, कोई आवाज आ रही है, तो ये चीजें हकीकत है। शक्ति ने मेरे को बाहों में पकड़ के से झूले की तरह मेरे को ले गई। कौन सी आत्माएं होती हैं? चूंकि आप तांत्रिक हैं तो मुझे लगता है ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये कौन सी आत्माएं होती हैं जो भटकती हैं? दो चीज बता रहा हूँ, चाहे वो किसी लड़की में अगर ऐसी कोई चीज स्थिति बन गई है तो तुम वहां से दूर मत होना, डरना मत। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी ये छोटी अंगुली है ना, ये पकड़ के मोड़ना तुम, वो चिल्लाने लग जाएगी मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। क्या आपको लगता है लोग इन सब चीजों में यकीन रखते हैं? साइंस की बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द अंजलि मुदगल शो। आज के इस पॉडकास्ट में बात होगी भक्ति, शक्ति, जप, तप, तपस्या, तंत्र, मंत्र, साधना को लेकर, साथ ही साथ विश्वास, अंधविश्वास, रहस्य, इन सभी चीजों को लेकर आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, काल भैरव जी। गुरु जी, आपका बहुत स्वागत है द अंजलि मुदगल शो में। आदेश आदेश, जय जय श्री महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। आदेश शंभू, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो देखिए, जैसा मैंने कहा, आज के इस पॉडकास्ट में कई रहस्यमयी राजों से पर्दे उठेंगे और भक्ति, शक्ति, जप, तप, तपस्या को लेकर होगी बातचीत। तांत्रिक, अघोरी मैं आपको कह सकती हूँ गुरुजी। बिल्कुल गुरुजी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे कि इस मार्ग, चूंकि ये बहुत कठिन मार्ग कहा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, इस मार्ग पर आने की प्रेरणा कैसे मिली? क्या ये कोई पारिवारिक परंपरा थी या फिर किसी घटना से प्रेरित हुआ? ये घटना थी। ये एक स्थान है बिहार के अंदर, राजरप्पा, माँ छिन्नमस्तिके का स्थान है। बहुत पवित्र स्थान है, जिन्होंने अपनी सहेलियों की प्यास बुझाने के लिए अपनी ही गर्दन अलग कर कर अपनी ही खून की धार से प्यास बुझाई है। आज वो स्थान पहाड़ों में है और आज भी वहाँ पर बलियाँ भी लगती है बकरों की। उस स्थान पे बचपन में मैं मेरे परिवार के साथ गया हुआ था। तो वहाँ पर क्या होता है कि मैं उस वक्त, मेरी उम्र करीबन 8 या 9 साल के समथिंग हो रही होगी, तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का दे दिया। तो मैं एकदम गहराई की तरफ जाने लगी। अचानक किसी ने मेरे को जैसे हाथ से उठा के ऊपर लिया। तो उधर से साधु की टोली जा रही थी, मैं तो उनके पीछे पीछे हो लिया। फिर उसके बाद में वो जाके एक स्थान पे रुके। फिर वो जैसे जैसे मंदिरों में जाते गए, टोलियों के साथ रहता गया, उनकी सेवा करता गया और मेरा इंटरेस्ट सारा उन्हीं की तरफ रहा। और परिवार वाले ढूंढते रहे या कहाँ रहे, कुछ रहे, वो कोई पता नहीं था मेरा उस समय। मैं तो खाली वहाँ रम गया। फिर रमते रमते फिर एक ताप्ती नदी किनारे पहुँचा। ताप्ती नदी ये गुजरात के अंदर है। साधुओं की टोली के साथ पहुँच गया। वहाँ एक शमशान था। वहाँ शमशान पर मुझे एक ओगड़नाथ अघोरी मिले, काल भैरव के उस मंदिर के अंदर में, और महाकाल का मंदिर था। और हमारे गुरुजी, उनकी शिक्षा से उसके बाद में मैं इतना आगे बढ़ता चला गया। फिर मैंने कई स्थानों पे परिवर्तन किया। केदारनाथ के भी किया, अमरनाथ की पहाड़ियों में भी किया, केदारनाथ की पहाड़ियों में भी किया, और अपने गुवाहाटी आसाम माँ कामरू कामाख्या के भी किया, मणिकरण घाट काशी विश्वनाथ के भी किया, नेपाल भी किया। यानी बहुत ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर मैंने भ्रमण न किया हो। और धीरे धीरे जब रात को बैठे रहते, गुरुजी को करते हुए देखते, तो वही साधना धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। फिर गुरु का आशीर्वाद मिल गया तो अघोरी से ओगड़नाथ बन गए।
लेकिन समय बिताया है, उम्र बिताई है, यानी कम से कम 50 साल से ऊपर उम्र इसी लाइन में बिताई है। काल भैरव, ये नाम आपको किसने दिया? ये नाम मैं काल भैरव मंदिर की सेवा करता था, मेरे गुरु ने ही काल भैरव बोलना स्टार्ट कर दिया मेरे को। तो उसके बाद से आम जनता जो वहाँ पर आती थी वो भी काल भैरव के नाम से जानती थी, क्योंकि मैं काले कपड़े पहनता था और काल भैरव की सेवा करता था, काल भैरव के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। काल भैरव जी, चूंकि आपने कई जगहों का जिक्र किया, ये ज्यादातर जगहें शिव जी से जुड़ी हुई हैं। सब मेरे महाकाल की कृपा है, सबसे बड़ी शक्ति है। शमशानों के राजा है महाकाल, शमशानों के राजा महाकाल है, उनके पीछे महलों की रानी भी दीवानी हो गई थी, माँ पार्वती। क्या कनेक्शन है काल भैरव जी, शिव, शव और शमशान का? शिव, शव, शमशान। पहली बात तो शमशान भूमि वो भूमि है जहां इंसान की अंतिम यात्रा होती है, जहां पर न किसी पैसे वालों का न किसी गरीब का किसी का भेदभाव नहीं होता, बिस्तर एक ही होता है। दूसरी बात कि मेरे महाकाल शमशान के राजा क्यों हैं, उनका जीवन ही ऐसा है, जंगलों में रहना, पहाड़ों में रहना, शमशानों में रहना। मैंने अभी एक बात कही थी कि मेरा महाकाल मुर्दों को भी गले लगाता है, कि महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए, दिल इसका है। तो महाकाल बहुत बड़े ओगरनाथ है। एक शमशान के अंदर में 3 शक्तियां जरूर मिलेगी आपको, काल भैरव की भी मिलेगी, मंदिर भी मिलेगा, महाकाली का भी मिलेगा। ये सारे ओगरनाथ है, अघोरी हैं, इनका जीवन अघोर से ही है, और अघोर शमशान से ही शुरुआत होता है, शमशानी क्रिया से शुरुआत होता है। मसान को जागृत करना पड़ता है, वहां पर शव साधना करनी पड़ती है। अच्छा, शव साधना और मसान का आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगी इस पर और जानकारी दें आप हमारे व्यूअर्स। शव साधना क्या होता है कि जैसे मान लो कोई, पहली बात तो आपको देह संस्कार के बारे में बता देता हूं। देह संस्कार अग्नि का भी होता है, धरती का भी होता है, जल का भी होता है, और जानवरों का भी होता है। मतलब अग्नि में जलाया भी जाता है, दफनाया भी जाता है, जल प्रवाह भी किया जाता है, और जहां पर जानवर होते, चील कौवे, वो भी नोच नोच के उस शरीर को, वो काम आ जाता है उनके। भाई कहने का मतलब ये देह एक मिट्टी हो जाती है और इस मिट्टी को काम में मतलब लिया जाता है। तो जैसे मान लो शमशानों की राख, कि महादेव और शमशान का लिंक क्या है। आप महाकाल उज्जैन, महाकाल का स्थान उज्जैन में है, आज भी वो भस्म से उनकी स्नान होता है, आरती होती है। भस्म आरती का नाम सुना आपने? मैं गई हूँ, गए हैं आप? भस्म। तो फिर तो वहां बहुत चमत्कार देखे होंगे। वहां पर तंत्र क्रिया भी देखी थी क्या आपने? नहीं, वो नहीं। नहीं देखी। वहीं पर एक मेलड़ी माता का मंदिर है, रात्रि को वहां देखते हैं आप, तंत्र क्रिया भी देख लेते हैं, तंत्र कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे उतारा जाता है, सब देख लेते हैं। चलो, बहुत भाग्यशाली है आपने महाकाल का दर्शन किया है। मेरे महाकाल शमशान के राजा, शमशान की राख से नहाते हैं और उसमें इतनी ऊर्जा होती है, वो तो इतनी शक्तियों के मालिक है जो पूरे युग के युग जानते आया है, और धरती, पाताल, आकाश तीनों को एक में भी कर सकते हैं वो, अगर उनकी तीसरे नेत्र खुल गई तो। चूंकि आप काल भैरव जी एक अघोरी भी हैं, अघोरी का जीवन कैसा होता है? और कहा जाता है कि अघोरी जल्दी से दिखाई नहीं देते हैं, और जब ये शब्द आता है तो लोगों के मन में एक डर और भय भी होता है। देखिए, आपने कुंभ महाकुंभ स्नान देखा होगा, लाखों अघोरियों को भी आते देखा होगा, जाके भी नहीं देखा होगा तो टीवी में देखा होगा आपने, देखा है? बिल्कुल। अब इतने सारे कहां से आए? उनका घर देखा आपने? नहीं। और इतने वहां पर उन्होंने स्नान किया था, इतने अंदर गए थे, उसमें से आधे वापस आए, आधे कहां गए? कहां गए? कहां लुप्त हो गए वो? आज भी बड़े बड़े स्नान में या बड़े बड़े कोई ऐसे कार्य के अंदर में, अब तो अपना सनातन धर्म भी बहुत जाग गया है, जो लुप्त आप धीरे 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 धीरे, ये आपने ऐसे ऐसे स्थानों के नाम आज इंस्टाग्राम देखते हैं उसके ऊपर भी आने लग गए, स्थानों के बारे में पता चलने भी लग गया, अपना सनातन क्या चीज़ है वो पता लगने लग गया।
सनातन की ताकत क्या है वो भी पता लगने लग गई। अच्छा, तंत्र और मंत्र से कितना जुड़ाव होता है अघोरियों का, और तंत्र और मंत्र में कितनी शक्ति होती है गुरुजी? देखिए, तंत्र एक क्रिया है, मंत्र एक उच्चारण है, शब्दों का नाम है। जो मंत्र को अपन सिद्ध करते हैं और उसको तंत्र क्रिया यानी तंत्र करके उसको कार्य लेते हैं। तो उसके अंदर में कैसे से भी कैसा कार्य हो, काला तंत्र के द्वारा हो, किसी पर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी हुई हो, या कोई ऐसा है इंसान जैसे मान लो परेशान है। मैं अभी एक थोड़े दिन पहले की बात बता देता हूं। तंत्र क्रिया के द्वारा एक अच्छा खासा परिवार था, पंजाबी परिवार, और ये परिवार था अमृतसर का। नाम तो खोलूंगा नहीं, लेकिन मैं बताता हूं। अच्छी खासी उनकी फैक्ट्रियां सब कुछ है। उनके बेटे और बहू के अंदर में स्थिति बन गई तलाक की। 7 साल शादी को हो गए, 5 साल की गुड़िया है उनके, और घर के अंदर तलाक की स्थिति हो गई। आपस में पति पत्नी का झगड़ा, माता पिता से भी लड़ने लग गया लड़का, जबकि लड़की बहुत अच्छी, उसके घर वाले भी अच्छे, वो भी पैसे वाले, उसके घर वाले भी पैसे वाले, दोनों परिवार का मेल भी एक जैसा ही था। लेकिन क्या होता है, उन दोनों के बीच में दूरियां क्यों बनी? उन दोनों के बीच में दूरियां बनी उन्हीं के परिवार के सदस्य ने जलन की भावना से उनके घर में बबूल का कांटा होता है ना, बबूल का कांटा, पति पत्नी की दोनों की फोटो को उल्टी दिशा में कर कर बबूल का कांटा डालकर और उनके घर के जो कच्ची आंगन थे उसके अंदर गाड़ के आ गए और क्रिया करवा दिया। पति पत्नी के अंदर यह स्थिति हो गई। कैसे न कैसे करके जो लड़की के माता पिता थे वो बनारस से रिलेटेड थे, तो उनसे मेरी जानकारी कैसे न कैसे पहुंची। जब मैंने कहा कि देखो बच्ची के साथ ये हुआ है, जब उन काले तंत्र से उस चीज को वहां से निकलवाया उन्हीं के हाथों से कि वहां जाके देखो आप, मैंने मेरी चीज छोड़ी, वो पता लगा कि कहां पर क्या है क्या नहीं है। जब वहां से उनको खोद के निकाला, जब चीजें देखी ना, तो देख के दंग रह गए, पति पत्नी भी और उनके परिवार वाले। जब उसको निकाला, निकालने के बाद मैंने बोला इसको जो निकाला है इसको कोई छूना तो मत, किसी चीज से उठा के मेरे पास लेके आओ। फिर वो मेरे पास आई चीज, वो तंत्र क्रिया हटाई। आज भी वो पति पत्नी है और उनके दूसरा बच्चा भी हो गया है, वही घर है और वही कारोबार है, सब कुछ अच्छा हो गया। पहले वो इतनी दिक्कत आ गई थी कि कारोबार के अंदर में भी मतलब फैक्ट्रियों में मजदूर है वो भी आने बंद कर दिए थे। तो काला तंत्र तो ऐसी चीज का नाम है जो किसी कोई अगर कर दे तो किसी की बर्बादी का कारण भी बन जाए। आऊंगी मैं इस पर, आपने बातें जो बताई हैं। फिलहाल मेरे जहन में जो सवाल आया वो शक्तियों से जुड़ा है। गुरुजी, शक्ति होती है भगवान की प्रार्थना करने में, बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा भी कई शक्तियां होती हैं। क्या उन शक्तियों में आप बिलीव करते हैं और कैसे आप उन शक्तियों को पहचान सकते हैं? देखिए, हमेशा शक्तियों की लड़ाई होती आई है। देव और दानव की लड़ाई हमेशा सुनी होगी आपने। भाई आज अपना जो समुद्र मंथन भी हुआ था अमृत के लिए, देव और दानव की लड़ाई हुई थी पाने के लिए। तो कभी देवता भी शक्ति है और राक्षस भी शक्ति है, दोनों तरह की शक्ति है दोनों। जैसे इंसान में कई इंसान तामसिक है जो मांस मदिरा भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। कई इंसान ऐसे हैं जो साधारण भोजन एकदम सात्विक रहना पसंद करते हैं। उसी प्रकार ताकत दोनों के पास ही है। तो शक्ति दोनों ही है। जैसे मान लो अपनी शक्ति है, शिव शक्ति, शिव और शक्ति, ये शिव शक्ति किसका नाम है? शिव और पार्वती का नाम है। शक्ति पार्वती का नाम है। समझ गए मेरी बात है? तो पार्वती भी 3 टुकड़ों में विभाजित हुई हुई है, जल, वायु और अग्नि के अंदर में। तो ये भी तीनों शक्तियां हैं। इतनी प्रचंड शक्तियां हैं कि अपनी आई पे आ जाए तो सब कुछ बर्बाद कर सकती है। और जो बुरी शक्तियां हैं जिनको अपने विवश में करके अपने किसी कार्य को उसमें काम में लेते हैं, जैसे मान लो अच्छे काम में लेते हैं तो वो अच्छे अघोरी हैं, अच्छे तांत्रिक है। अगर कोई जैसे मान लो कई ऐसे भी होते हैं जो आश्रम में सीखने के लिए आते हैं, 2-4 महीने सीखते हैं, साल भर 2 साल रह लेते हैं, छोटी मोटी क्रियाएं गुरु को करते हुए देखते हैं, सीख जाते हैं, फिर और कुछ किताबी ज्ञान लेकर वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं होते। उनके द्वारा किया हुआ फिर गलत भी हो जाता है, वो परिवार के लिए घातक भी हो जाता है। उन शक्तियों का वो पैसों के लिए गलत इस्तेमाल भी करते हैं। क्या आपका कभी किसी शक्ति के साथ कोई सामना हुआ है जिसको आपने महसूस किया हो? बहुत सी शक्तियों के साथ मैं चाहूंगी अपना कुछ ऐसा जो सबसे खास अनुभव हो वो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। एक शक्ति का साधना जो आज भी मेरे साथ में है,
आज भी मेरे साथ में, क्योंकि वो शक्ति ऐसी शक्ति है, वो है नाग नागिन की आत्मा आपके साथ में है। साथ में। वो कैसे है कि देखिए, कोई भी चीज हो, अगर उसकी खोली पड़ी हुई है तो उसकी आत्मा उसके आसपास मंडराती है। जैसे आप कहते हैं ना कि मुसलमानों के अंदर दफनाया जाता है, तो उनकी जो आत्माएं होती है वो उसकी कब्र के आसपास मंडराती है, जिन और जिनात बनती है, जो काफी खतरनाक भी होती है, बर्बादी का कारण भी बनती है। अपने के क्या है कि सनातन धर्म में देह को अग्नि के समर्पित कर देते तो देह तो चली जाती है, लेकिन जो आत्मा होती है वो मौजूद रहती है। उन आत्माओं को भी तब बस में किया जाता है जब तक उनकी क्रिया नहीं होती है 12 दिन तक। तब तक 12 दिन से पहले पहले वो आत्मा अपने घर को भी संभालती है, और जहां उसका संस्कार होता है वह जगह पर भी आती है, अपने देह को देखने के लिए, उस राख को देखने के लिए। उस वक्त उस आत्मा को वश में किया जा सकता है। तो उसी प्रकार जैसे मैंने ये नाग नागिन वाली आपको बात कही है, ये मैं केदारनाथ में गया हुआ था। उस टाइम पर केदारनाथ के दर्शन करके मैं पहाड़ों में ऐसे ही बैठा हुआ था, तो एक जैसे पेड़ था उसके ऐसे पत्थर हटा ही रहा था सफाई करने के लिए, तो मुझे इसमें कंकाल मिला नाग नागिन का आपस में लिपटा हुआ। जब मैंने उस शक्ति का वहां आह्वान किया, मंत्रों में बहुत ताकत होती है, मंत्रों की ताकत से आप किसी भी चीज को बुला सकते हैं। जैसे आपको साधारण सा मैं आपको एक बात कह देता हूं, जैसे मान लो पितरों को मानते हो आप? बिल्कुल मानते हैं ना? वो क्या चीज है? क्या चीज है वो? आत्मा ही है ना। वो किसी में भी आके परिवार के सदस्य को बताती भी है, बात भी करती है, बोलती है कि नहीं बोलती है? पितर आते हैं कि नहीं आते हैं? देखा आपने? देखा नहीं कभी, लेकिन आते हैं पितर, परिवार के किसी भी सदस्य में आ जाते हैं। वो आत्माएं ही होती है। शुद्ध आत्मा जो होती है, जो पितर बनती है, वो देवता रूप में होती है, और उसका मन अपने परिवार पे होता है, तो वो अपने परिवार की रक्षा करती है। अगर आप अपने घर में पितर है आप, तो आप बुलाना चाहो तो बुला सकते हो, ये मेरी गारंटी है, आएंगे वो। उनकी तस्वीर के सामने उनकी तिथि के दिन देसी घी का दीपक जलाकर सामने खड़े हो जाइए। अगर आप में नहीं आ जाए तो मुझे बता देना। उसी प्रकार जो कई चीजें ऐसी होती है उसके लिए अलग साधना होती है, उन चीजों को बुलाया जाता है। तो वो जो आत्मा, वो जो शक्ति है, उसको मेरे को बुलाने के अंदर में 40 दिन लग गए। मुझे 40 दिन रुकना पड़ा उस पहाड़ पे। यहां तक कि ये भी सिस्टम हो गया था कि अब रास्ता बंद होने वाला है, जाओ। कई पब्लिक जा रही थी, कई पब्लिक क्या हो रहा था, बारिश बरस रही है, पहाड़ के पहाड़ ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, ऐसी स्थिति भी आ गई। लेकिन मैंने सत्य नहीं छोड़ा कि सत्य छोड़ा पत जाए, और पत की बंधी लक्ष्य में फेरी मिलेगी आए। ये अगर मैंने छोड़ दिया साधना को, तो ये शक्ति मेरे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन फिर क्या आम इंसान भी पता लगा सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि शक्ति और मंत्र में बहुत ज्यादा बिल्कुल किसी भी ताकत चीज को होती है? जागृत करना पड़ता है। किसी भी चीज को जागृत करना पड़ता है। अगर आप जागृत करोगे तो वो आपका काम करेगी। कोई भी शब्द को आप जागृत कर लो, चाहे वो शब्द आपका बनाया हुआ ही हो, उस शब्द को रोज आप मंथन करो, उसका आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा, वो आपका काम करेगा। अच्छा, टोने टोटकों को लेकर भी हम बात करते हैं। कई लोग बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं टोने टोटके वगैरह में। क्या वाकई में टोने टोटके आज भी, चूंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें बहुत ज्यादा होती हैं, आज भी गुरुजी क्या टोने टोटके होते हैं? काला जादू होता है? चौराहे पे कभी देखा आपने टोने टोटके देखे? कहीं रास्ते में गए, चौराहे पे कोई हांडी पड़ी हुई देखी हो, या कोई मांस का टुकड़ा देखा हो, या अंडा देखा हो, कुछ इस टाइप की चीजें देखी, काला कपड़ा, लाल कपड़ा चौराहे पे दिखाई दिया आपको? सब होता है आज। बस ये है कि ये जो गलत एंटिटियां वगैरह जो है, वो क्या है कि दुनिया जैसे गांव से बढ़कर गांव को भी शहर बनने लगे, यानी जहां पब्लिक बसने लग जाती है, तो ये चीजें अपनी जगह छोड़ के वीरान जगहों की तरफ चली जाती है। सब कुछ होता है समय के अनुसार, तरीके के अनुसार। टोने टोटके भी होते हैं, किया भी जाता है, किया कराया उतारा भी जाता है। कई प्रकार के लोग होते हैं। बहुत से लोग ऐसी ऐसी तंत्र क्रिया है कि डॉक्टर के पास बीमार को लेके जा रहे हैं तो सारी मतलब रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, क्लीन आ रहा है, फिर भी वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, क्या तंत्र मंत्र से किसी बीमार को ठीक किया जा सकता है? और
किसी व्यक्ति को बीमार भी किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। किसी पर क्रिया, सूखे मसान की क्रिया कर दे तो उस आदमी का वजन 80 किलो से 40 किलो आ सकता है। अगर किसी पर कोई क्रिया की हुई है और उसका उतारा लगा दिया जाए और उसका समाधान किया जाए और उसका झाड़ा, चाहे आप मंदिर में जाके बालाजी के मंदिर में लगा लो, होता है कईयों के साथ परेशानी। अरे आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना आपने? वहां जाके देख लेना, सैकड़ों की तादाद में मिल जाएंगे। किया कराया का आपने जिक्र किया गुरुजी, ये कैसे पता लगाया जाए कि किसी ने कुछ करवा रखा है और किस प्रकार का करवा रखा है? देखिए, किया कराया काले तंत्र के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा घर में कोई भी जलन की भावना से डाल दे या किसी के साथ लग के भी आ जाए। जैसे मान लो क्या होता है, कोई औरत है और वो खुले बाल जा रही है और वो दोनों टाइम मिलता हुआ टाइम इत्र लगा रखा है, तो उसके पीछे पीछे वो गलत एंटिटी चल जाएगी और उसके घर में प्रवेश हो जाएगी। अगर उसके अंदर में जैसे मान लो वो औरत के मतलब वो गण पक्के हैं तो उसके अंदर तो नहीं जा सकती, लेकिन उसके पीछे पीछे तो जा ही सकती है। या खुले कहीं बाल तो आजकल गुरुजी फैशन हो गया है, सब लोग करके रखते हैं। दायरे में ही तो है, ये दायरे में इसलिए सुखी है। दायरे से बाहर निकल के देखो, पता लग जाएगा आपको। फैशन है, मानता हूं, लेकिन एक मेहंदी लगा के, जैसे मेहंदी आपने लगा ली, मेहंदी को पूरी तरह हाथ धो के साफ करके उसके बाद ही जाओ तो बढ़िया है। अगर थोड़ा सा भी मेहंदी का हिस्सा लगा हुआ है ना, तो गलत एंटिटी साथ हो जाएगी। गलत एंटिटी ज्यादातर इंसानों से दूर चली गई है, सुनसान एरिया में कभी गए हो और खुले बाल हो तो कोई भी चीज लागू हो सकती है। अच्छा, इससे मुझे याद आ रहा है, मैंने सुना है, ये मैंने भी सुना है कि कहते हैं कि मेहंदी लगाकर बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर लगाकर जा रहे हैं तो माचिस या फिर कुछ ऐसा अपने साथ रख लेना चाहिए, ऐसा होता है? चाकू अपने साथ रखिए, चाहे खुले बाल हो, चाहे मेहंदी लगी हो, चाहे मिठाई क्यों ना हो आपके पास, लेकिन गलत एंटिटी आपको फटकेगी भी नहीं पास। अच्छा गुरुजी, ये भी कहते हैं कि मीठा खाकर बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ आपके साथ लग सकता है। बिल्कुल, ये बात सही है। अगर मीठा खाया है तो कुल्ला कीजिए पानी का, पूरे मुंह को साफ करके जाइए और फिर कुछ ऐसी चीज खा लीजिए जिसके उसका मीठापन दूर हो जाए, फिर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये लागू हो जाती है, सफेद चीज पे बहुत ज्यादा होती है। सफेद चीज पे ज्यादा होती है, कच्चे मांस पे ज्यादा होती है। कई इंसान क्या होता है, एक शहर से दूसरे शहर कच्चा मांस गाड़ी में लेके जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि गलत एंटिटी रास्ते के अंदर में आ गई। अच्छा, जिन एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं गुरुजी, आप बता रहे हैं, ये दोपहर के वक्त ज्यादा एक्टिव रहती हैं या फिर रात के वक्त रहती हैं? ये संध्या का टाइम जो होता है, संध्या का टाइम, जिस टाइम पे दोनों टाइम मिलते हैं, यानी अंधेरा भी होता है और रोशनी भी खत्म होती है, वो टाइम सबसे ज्यादा कायम होती है। उस टाइम पे इत्र लगा के भी नहीं जाना चाहिए। दोपहर का जो टाइम होता है 12 बजे बाद में अच्छा टाइम होता है, अभिजीत मुहूर्त होता है, उसमें बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं, अच्छे कार्य किए जाते हैं। रात्रि 12 के बाद में से 3 तक गलत चीज अपना कार्य करती है। अच्छा, कहा जाता है कि जब भी हमारा अच्छा या बुरा वक्त आने वाला होता है तो हमें कुछ संकेत मिल जाते हैं किसी तरह बिल्कुल के, मिलते हैं, लेकिन कई लोग नजरअंदाज करते हैं उसे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कैसे पता लगाया जाए संकेतों को देखकर कि किस तरह का समय आने वाला है या फिर क्या होने वाला है? देखिए, अगर अच्छा होने वाला है तो अचानक नींद आपकी 3 से 4 बजे के बीच में खुल जाएगी। 3 से 4 बजे के बीच में अगर अचानक आपकी कोई नींद खुलती है और आप खड़े होते हो, चाहे पानी पीने के बहाने खड़े होते हो, तो ये समझ लेना आपके घर में देवता का आगमन हुआ है। अगर यही 2 से 3 के बीच में उच्चाटन होता है तो ये समझ लेना कि आपके पितरों का पहरा आपके घर में है, जो आपको एहसास करा रहे हैं। और वही 1 से लेकर 2 के बीच में कोई ऐसी चीज होती है तो ये मान लेना आपके घर में कोई गलत चीज हो गई है, गलत एंटिटी हो गई है और गलत किया कराया है। अरे अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि एक बबूल का कांटा पति पत्नी को डाइवोर्स तक लेके चला गया। तो दुनिया के अंदर में बहुत से लोग हैं, परिवार में परिवार की जलन की भावना है। अगर आप अच्छा कमा रहे हो, खा रहे हो, आप देख रहे हो, तो आपके दौरानी को या जिठानी को जलन हो गया आपसे, तो वो आपको नीचे लाने के लिए कपड़े भी गायब कर सकती है, पैरों की मिट्टी भी उठा सकती है। कई केस मेरे सामने आए, तब बता रहा हूं आम जनता के सामने में। अच्छा, इन चीजों से बचे कैसे गुरुजी? ये कैसे पता लगाएं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है और बचे कैसे उससे? जैसे करवा दिया तो आपके लक्षण आएंगे उस चीज के, आपको ज्यादा उबासी आने लग जाएगी, नींद ज्यादा आएगी, देवता के मंदिरों में जाने का मन कम करेगा, खाना बनाने का मन कम करेगा,
भोजन में स्वादिष्टतापन खत्म हो जाएगी, बात बात पर झगड़ा होगा, क्लेश होगा, आपस के अंदर में मन नहीं मिलेगा, एक दूसरे को विपरीत स्थिति में देखोगे आप, चाहे वो पति हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे बहन भाई हो। जिस घर में ये चीज होती है ऐसी स्थितियां बन जाती है। अच्छा गुरुजी, इससे पहले आपने एक एग्जाम्पल दिया था, एक उदाहरण दिया था पति पत्नी का, कि नौबत बिल्कुल तलाक तक पहुंच गई थी, और ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा हम देखते हैं और सुनने को मिलता है। अगर नौबत तलाक तक पहुंच गई है तो क्या चीजों को फिर से ठीक किया जा सकता है? इसका उपाय क्या हो? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। पहली बात तो ये स्थिति आई कैसे, क्यों आई? कई बार क्या होता है, पति पत्नी एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, तो इसलिए भी वातावरण चेंज हो जाता है। दूसरा क्या होता है, बच्चा जब गर्भ में ठहरता है तो कई ग्रहों का हिसाब किताब ऐसा होता है कि आपस के अंदर मनमुटाव हो जाता है पति पत्नी में। वो जब तक गर्भ में बच्चा रहेगा झड़प होती रहेगी। समझदार व्यक्ति होते हैं, वो जानते हैं इस चीज को, पुराने कोई होते हैं वो जानते हैं, वो बता भी देते हैं इस बात को। और तीसरा कारण क्या होता है, जैसे मान लो कोई जलन की भावना हो गई है आपस के अंदर में, मतलब आपकी ही कोई सहेली आपको चाहती है कि ये तो राजी खुशी है, इसका बहुत अच्छा चल रहा है, और मेरा देखो रिश्ता कहीं से टूट रहा है, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है, या पहले मेरी सगाई उससे होने वाली थी अब इससे हो गई, वो भी करवा सकती है। तो इस प्रकार के काले कर्म से रिश्ते टूटने के कागार पे आ जाते हैं। जब इस चीजों को पूरी गहराई में जाया जाए तब पता चलता क्या कारण है। मैंने आपको बताया था बबूल के कांटे की वजह से, तो वो किया था तभी तो ये स्थिति पहुंची थी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी और वो कोई तीसरा व्यक्ति भी बीच में आ जाता है, हाँ, जिसकी थर्ड पर्सन की वजह से चीजें भी हो खराब हो जाता है, जाती हैं। तो थर्ड पर्सन को दूर करना पड़ता है। कैसे दूर किया जाए? देखिए, थर्ड पर्सन को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। जैसे पति पत्नी के बीच में या प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी आ जाते हैं। थर्ड पर्सन ने आके जीवन खराब कर दिया। जो थर्ड पर्सन जो आता है ना, वो अपने मकसद से आता है, ऐसे नहीं आता है। जब उसको मालूम है कि अगले की पति पत्नी है, फिर वो थर्ड पर्सन क्यों आ रही है? या तो उसे उसका धन का लालच है, या उससे उसकी दुश्मनी निभा रही है, या उसकी नजर उसकी प्रॉपर्टी पे है। कोई तो कारण है ना, तब वो उसको आकर्षण करेगी। ऐसे ही कोई पति पत्नी का अगर अच्छा रिश्ता चल रहा है तो न तो पति दूसरे की तरफ देख सकता है, न पत्नी देख सकती। लेकिन उसको हटाया कैसे जाए फिर शांतिपूर्वक तरीके से? आप कह रहे हैं कोई देखिए, सबसे पहले तो अगर उसने काले तंत्र से कर उसने एंट्री कर भी ली है, तो पहली बात तो वो तंत्र क्रिया हटाई जाए तो आपका आईना साफ होगा, तो पता लग जाएगा कि सामने वाला कैसा है, वो खुद ही उसको दूर करना शुरू। फिर तीसरा क्या है कि उसके ऊपर उच्चाटन क्रिया कर दी जाए। तो उच्चाटन क्रिया करने से क्या होता है कि उसकी जितनी भी जो गलतियां हैं वो अपने आप उजागर हो जाती है उसकी सबके सामने। उच्चाटन क्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए गुरुजी, क्या है उच्चाटन क्रिया? उच्चाटन क्रिया ये है कि उसके दिमाग में जो भी फतूर चल रहा है, उल्टा सीधा, जो जो चीज उसने की है वो स्वयं ही बकने लग जाती है। उसका खुद के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है, उसका नर्वस सिस्टम है ना वो बंद हो जाता है। वो झगड़ा करती, जब वो जो चीज पाने के लिए वो दूर पा लेती है, फिर वो दूर होती है ना, तो वो झगड़ा में भी बोल देती है, उसके मुंह से निकल जाता है मैंने तेरे को पाने के लिए यहां तक किया था। उच्चाटन क्रिया क्या कभी भी किसी पर भी करवाई जा सकती है? उच्चाटन क्रिया से मतलब मान लो कोई पति है दूर चला गया और वो अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे रहा, पत्नी पर भी ध्यान नहीं दे रहा, वो घर नहीं आ रहा, तो उस पर उच्चाटन क्रिया की जाए तो उसे अपने घर और परिवार वालों की भी याद आ जाती है और वो अपने परिवार की तरफ भी लौटता है। और मान लो पति चला गया है, 2-4 साल हो गए, आ नहीं रहा है, आपके दिमाग में ये भी नहीं आ रही है कि वो गलत है या क्या है, या वो कमाने के लिए पैसे बराबर कंटिन्यू भेज रहा है, बात भी कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन आ नहीं पा रहा, कोई ना कोई बहाना मार देता है, कुछ ना कुछ। तो उसके लिए मैं आपको एक टोटका बताता हूँ। अगर पति दूर चला गया है और उसको वापस लाने के लिए, इसमें क्या होगा, पति की फोटो की जरूरत पड़ेगी, पत्नी की फोटो की जरूरत पड़ेगी, और एक पान के पत्ते की जरूरत पड़ेगी। तो पान के पत्ते के बीच में रख के पति पत्नी का चेहरा और उसका चेहरे से दोनों से मिलाकर, और दोनों फोटो के बीच के अंदर में एक लंबी सुई से क्रॉस करके ऐसे लगा दें,
ताकि वो हो गए, फिर उसको मोड़कर काले धागे से लपेट कर आंकड़े की जड़ के अंदर बांध के आ जाए तो पति 3-4 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाए। तो एक बेहतरीन उपाय गुरुजी ने हमें बताया है। गुरुजी, पीपल का पेड़ कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जीज पीपल के पेड़ पर वास करती हैं। क्या दिन के वक्त भी पीपल के पेड़ से दूर रहना चाहिए? और कहते हैं कि अगर पीपल के पेड़ के नीचे आप बैठ गए तो जो भी उसकी नेगेटिव एनर्जीज और वाइब्स हैं वो आप में आ जाती है। कितनी सच्चाई है इस बात? ये बिल्कुल सच्ची बात है। पीपल के पेड़ पर ज़्यादातर नेगेटिविटी रहती है। दूसरी बात, कोई भी आपने मकान देखिए, कोई हवेली देखिए, पुरानी कुछ भी देखिए मकान, अगर उसके अंदर दीवार में भी अगर पीपल का पेड़ उगना शुरू हो गया तो ये समझ लेना चाहिए कि इस घर के अंदर में नेगेटिविटी आगमन कर चुकी है। काली चीजों का प्रभाव इस जगह पड़ने लग गया है। ये तो आपके आसपास के क्षेत्र में मिल जाएगा, कहीं देख लो। कोई ऐसा मकान है, सुनसान है, और उसके अंदर पीपल उग गया तो ये मान के चलना वहां गलत एनर्जी है। जो अपना वास कर लिया है वो रह रही है। कई जगह पर महसूस होता है। आप यहाँ पर कई जगह किराए के कई मकान लेते हैं, वो भी कहते हैं भाई मेरे को ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ चल रही है, कोई परछाई दिख रही है, कोई आवाज़ आ रही है। तो ये चीज़ें हकीकत है। जिसके तृष्णा रहती है और उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो चीज़ें वहाँ पर वास करती है, चाहे वो नुकसान नहीं करे लेकिन एहसास तो कराती है ना कि नेगेटिविटी। अच्छा, सपनों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है गुरुजी? कई बार जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनको हम सपनों में देखते हैं, तो उसका क्या अर्थ होता है? उससे क्या समझा जाए? उम्र बढ़ती है आपकी। अगर आप मरे हुए व्यक्ति को देखते हो तो आपकी उम्र बढ़ती है, घटती नहीं है। शुभ संकेत है कि आपकी आयु लंबी है। चूंकि आप तांत्रिक और अघोरी हैं गुरुजी, मैं चाहूंगी अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव आप शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ, जिसने आपको भी डराया हो या फिर सोचने पर मजबूर किया। ये है, मैं एक दिन चला जा रहा था, रात का टाइम था, 2 से 2:30 के बीच की बात थी। तो बहुत विशाल बरगद का पेड़ था। वो सुनसान एरिया था, लेकिन हमारे लिए स्थान परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं होती। हम तो आते जाते रहते हैं। अपने कमंडल में भी जल रखते हैं तो उसके भी छींटे मार दे तो गलत नेगेटिविटी दूर हो जाती। तो मैं जैसे ही निकला तो एक शक्ति ने मेरे को बाहों में पकड़ के से झूले की तरह मेरे को ले गई। वो शक्ति क्या थी कि एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ था, उस पर की जो जटाएं जो लटक रही थी उसमें एक आत्मा स्त्री की, वो मेरे को बांध भर के वो लेके चली गई। लेकिन जैसे उतनी दूरी तक ले गई, अचानक उसको छोड़ना पड़ा मेरे को, क्योंकि जो शक्तियां मेरे साथ थी वो उसको 1 सेकंड के लिए भी इतना ही वक्त लगा था। तो मुझे ऐसा भी एहसास हुआ था कि पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे को इतनी दूर तक ले जा सकती है। लेकिन उसको भी इस बात का पता नहीं था कि इसके पास ये चीज है, लेकिन छोड़ना पड़ा उसको। मैं धम से नीचे गिरा, जब देखा तो उस पेड़ पर कम से कम 7-8 थी। आपको क्या ये शक्तियां दिखती हैं, ये एनर्जीज? बिल्कुल, आत्माएं? हाँ दिखती। हम जब चाहे बुला लेते हैं उसको। वो 6-7 थी। अरे मैं बोले क्या कर रहे हो तुम? बोला ये तो हमारा यहाँ स्थान है। तो क्या कर रहे हो? बोला बस ऐसे ही, हम तो खेल रहे कूद रहे हैं। तो बोला आते जाते हो क्यों परेशान करते हो? मेरे को क्यों परेशान किया? बोला आप हमारे बीच में से क्यों गए? मैं बताऊं तुम्हारे को अभी? अच्छा, ये कौन सी आत्माएं होती हैं? चूंकि आप तांत्रिक हैं तो मुझे लगता है ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये कौन सी आत्माएं होती हैं जो भटकती हैं? जैसे मानो अकाल मृत्यु हो जाती है, वो आत्माएं जिनकी तृष्णा पूरी नहीं हुई हो, फांसी खा ली हो, या कोई एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई हो, या कोई पहाड़ से गिर गिर ख़त्म हो गई हो, या बंद कमरे में दम घुटने से ख़त्म हो गई हो, उसको जीने की चाह थी और मौत आ गई, या किसी ने उसको धोखा देकर मार दिया हो। ऐसी जो एंटिटियाँ होती है, ये उनका स्थान उनको जो मिलता है वो बड़ का पेड़ या पीपल का पेड़ ही मिलता है, उस पर ज़्यादातर रहती है। वीराने में तो ज़रूर मिलेगी आप। ये तो ऐसा सा कार्य कर देती है कि पूछो मत। बड़े से बड़ा खतरनाक से खतरनाक काम कर देती है। जब वो अपने स्वरूप में आती है, चेंज होती है ना, तो उनका चेहरा देखकर अच्छे अच्छे के सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन जी, अगर ऐसी कोई नौबत आए तो डरना मत। मैं तुझे बेटा 2 चीज़ बता रहा हूँ। चाहे वो किसी लड़की में अगर ऐसी कोई चीज़ स्थिति बन गई है तो तुम वहाँ से दूर मत होना, डरना मत। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
उसकी ये छोटी वाली अंगुली है ना, ये पकड़ के मोड़ना तुम, वो चिल्लाने लग जाएगी मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ। या चोटी या बाल पकड़ के हाथ में आ गए तो उसको ऐसे लपेट कर एकदम घुमा लेना, छोड़ना मत, वो चिल्लाएगी। ये 2 तरीके बता दिए तेरे को, और ऐसे तरीके करके कोई भी इस्तेमाल आम जनता है करके देख लेना। ऐसी स्थिति हो गई है, कोई गलत एंटिटी आ रही है तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, और लग गया तो उसकी ये छोटी वाली उंगली किसी बहाने से पकड़ के पीछे मोड़िए, आप मोड़ते जाइए, वो वहीं पर बोल देगी मैं छोड़ के जा रही हूँ। या बाल चोटी हाथ में लपेट के पकड़ के और कस के पकड़ लो, जब तक वो बोले नहीं मैं नहीं जा रही, जा तभी छोड़ूंगा, चली जाए तो छोड़ देना। गुरुजी, चूंकि 21वीं सदी है, साइंस और टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं बहुत ज्यादा, क्या आपको लगता है लोग इन सब चीजों में यकीन रखते हैं? साइंस की बात कर रहे हैं तो आज भी अभी जगन्नाथ जी का मेला चल रहा है, जो अभी रथ यात्रा हुई है, आज भी उनका स्थान है। तो वो जो उनके वो जो ध्वजा लहरा रही है वो विपरीत दिशा की ओर क्यों लहराती है? कहाँ गया आपका विज्ञान? आज भी वहां पर प्रसाद बनता है तो 7 हांडियां चढ़ती है, नीचे अग्नि जलाते हैं, सबसे पहले भोजन ऊपर वाले में पकता है। कहाँ आपका विज्ञान? यानी कि आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। सब कुछ है। आप मेरे महाकाल के बारे में जाके आए, लेकिन आपको पूरी महाकाल के बारे में पता क्या है? क्या पता है? महाकाल जितना ऊपर है ना, उतना ही धरती के नीचे भी है, और उससे भी नीचे पाताल माता का मंदिर भी है। पता है तुम्हारे को? जितना ऊपर है ना, उतना उज्जैन नीचे भी है। आपने देखा है कभी? आप इसकी गहराई में जाइए। हम तो बकायदा मूर्ति के पास भी जाते हैं, और बड़े बड़े अघोरियों से मुलाकात होती है जिनकी उम्र सैकड़ों साल हजारों साल है, वो भी ये सारी बातें करते हैं। जो चीज है वो है। पाताल भैरवी का मंदिर भी है नीचे, हर किसी के लिए नहीं होता ये चीजें। अच्छा, महाकाल और काल भैरव का जुड़ाव बहुत ज्यादा कहा जाता है कि अगर काल भैरव नहीं गए तो फिर महाकाल के दर्शन अधूरे हैं। देखिए, जहां मेरा महाकाल होगा वहां काल भैरव होगा। काल भैरव वहां का कोतवाल है, समझ गए? महाकाल का कोतवाल है काल भैरव, और माँ काली का भी मिलेगा वहां। काली को मसान की रानी बोल दो, मेलड़ी माता बोल दो, स्वरूप नाम वही है, चेंज करके बोल देते हैं लोग। जैसे मान लो उज्जैन के अंदर में अगर आपको तंत्र क्रिया देखनी है तो मेलड़ी माता के मंदिर में देख लो, शाम का टाइम रात्रि को 12-1 बजे तंत्र क्रिया कैसे होती है वो सारी दिखाई देगी, आप सब कुछ होगा। तंत्र क्रिया के लिए क्या कोई विशेष स्थान होता है गुरुजी, या फिर जैसे आप हैं, आप तंत्र क्रिया हमेशा जल के किनारे, वीरान जगह में, गुफा में, शमशान में। तंत्र क्रिया क्या गुरुजी किसी को अपने वश में करने के लिए भी की जाती है? हाँ बिल्कुल, वशीभूत पूजा होती है वश में करने के लिए। जैसे मान लो खोया हुआ प्यार है, अभी एक केस आया था मेरे पास में, वो केस में आपको यहाँ लखनऊ का था, ठीक है ना? तो दोनों का प्यार चल रहा था 4 साल से, लेकिन अचानक लड़का छोड़ के चला गया। लड़की परेशान, कई दिन परेशान रही, कई जगह से कराए भी, समाधान भी कराया, लेकिन उसका नहीं बैठा, उसकी तकदीर में नहीं हुआ। फिर कैसे न कैसे टकराई वो, तो गुरुजी, तो उसमें देखा 3rd पर्सन का मामला था कि 3rd पर्सन ने उसको वश में कर लिया था, वो भी किसी शादीशुदा औरत ने, जो 2 बच्चे की माँ है, उसने उसको कर लिया अपने वश में, सौंदर्य के अंदर में। फिर उसका वो वश वहाँ से वशीकरण तोड़वाया और वशीभूत पूजा की। आज उस जोड़े की शादी भी हो गई और एक बच्चा भी है। अच्छा, वशीकरण का जिक्र आपने किया, वशीकरण क्या परमानेंट होता है या फिर टेम्पररी? मतलब अगर हम किसी के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं तो क्या वो वशीभूत जीवन भर परमानेंट के लिए होता हो है, जाता है? वशीकरण टेम्पररी होता है और वशीभूत परमानेंट होता है। और उससे भी बड़ा एक वशी है, वो सबसे ज्यादा परमानेंट होता है। उसमें सारे परिवार भी सहमत कर देते हैं, हाँ कर देते, ना नहीं करते। तो ये क्या खुद किया जाता है या किसी से करवाया जाता है? देखिए, खुद तो कर ही नहीं सकते। अगर खुद आपके पास शक्ति होती तो आप लोगों को पूछते ही, वो तो करवाना पड़ता है। कि अगर जैसे मान लो घर वाले नहीं मान रहे, या लड़का अपने घर वालों की बात में आ गया और उसने भी मना कर दिया, जीवन का सब कुछ सौंप दिया, फिर उसके बाद वो ठोकर मार रहा है, तो ऐसे थोड़ी होता है भाई। जीवन का एक स्त्री का गहना क्या होता है? उसकी इज्जत ही तो होती है। वो अगर उसने शादी करनी है, उसको दे दी, तो फिर उसके बाद उसके बचता ही है, मिट्टी है वो।
इसीलिए जैसे मान लो उसके घर वाले नहीं मान रहे तो उसके घर वालों का भी प्रभाव में लिया जाता है, वो हाँ बोलते हैं और शादी भी होती है। उसका उपाय बताइए गुरुजी। जैसे मान लो परिवार वाले नहीं बन रहे तो उसके वसी वसी करवाना पड़ेगा। और फिर भी जैसे मान लो छोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर में क्या होता है कि जैसे मान लो जो लड़का लड़की की फोटो दोनों की फोटो ले ले और दोनों के वस्त्र के कपड़े के टुकड़े ले ले, और जैसे उसके परिवार वाले जो भी है उनके वस्त्र के टुकड़े और उनकी फोटो लेकर, और लड़के और लड़की दोनों की फोटो एक पपीते के बीच में से चीरा लगाइए। चीरा लगाने के बाद में और उसके अंदर वो सारी चीज़ डालिए। डालने के बाद में एक उड़द दाल आती है, उसका आटा बनाना पड़ेगा, उसका एक पिंड बनाना पड़ेगा। उस पिंड के अंदर में एक आपको कमल गट्टा रखकर उस नारियल में दबाना होगा, फिर उसमें पपीते में फिर उसको आपको लाल धागे से बांधकर और उस पपीते को ऐसी जगह पर जहाँ हरा पेड़ हो उसके जड़ के अंदर गाड़ना पड़ेगा। उसके सारे घर वालों की सहमति हो जाएगी, शादी के लिए इनकार नहीं होगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा काला जादू और टोने टोटके में यकीन रखते हैं, कुछ लोगों पर करवा देते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि ये चीजें वापस आपके ऊपर ही पड़ जाती हैं, उल्टी पड़ जाती हैं, विपरीत असर होता है? बिल्कुल होता है, विपरीत असर होता है। या तो किसी तांत्रिक से आप इलाज करा रहे हो तो वो चीज़ वापस उस पर जाएगी आप चाहो तो, और या मान लो कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति है और आपके घर में पितरों का प्रभाव है या आपके मतलब किसी महाकाल का आशीर्वाद है, तो कोई करेगा तो वो चीज़ टकरा के तो वापस जाएगी। हर इंसान में साथ थोड़ी लागू है। अगर आपके साथ आपके महाकाल है तो क्या बिगाड़ सकता है आपका? काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी, अगर कोई काला जादू कर रहा है आपके ऊपर तो उससे बचा कैसे जा सकता है? ये तो हमने विपरीत असर की बात की। बिल्कुल ये बिल्कुल। कैसे पता लगाएं कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू किया और फिर उससे बचे कैसे? देखिए क्या होता है कि इंसान के जीवन में हर जगह जाना होता है, शत्रु भी मिलते हैं, घर में भी शत्रु हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को बचने के लिए इंसान को अपने जीवन के अंदर में 2-3 कार्य ऐसे करने चाहिए जिसकी वजह से ये नकारात्मक चीज़ पास में न तो आती है न प्रभाव होता है। एक तो हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम जरूर करें, समझ मेरे, और एक काल भैरव का मंत्र और एक महाकाल का मंत्र। ये आम दुकानों में भी किताबों में भी मिल जाता है। ये आप रटिए रोज़ सुबह शाम 11 बार। इस तरह से आपकी आदत लग जाएगी तो कोई भी नेगेटिविटी होगी वो आपके प्रवेश भी नहीं करेगी और कोई भी चीज़ है उसका सुरक्षा चक्र बन जाएगा। और ज़्यादा ही ऐसा कोई स्थिति बन रही है कि कोई घर के अंदर में कोई बच्चे पर ऐसी स्थिति हो गई, बीमार पड़ा, इलाज भी नहीं हो रहा है और रोता ही रोता है या परेशान हो रहे हैं परिवार के हो रहे हैं, तो जयपुर चले जाना। जयपुर में एक जगह है सुभाष चौक, वहाँ पर एक मंदिर है काले हनुमान जी का। वहाँ शनिवार के दिन जाके एक ताबीज लेके आ जाना, अंदर ही दे देंगे आपको, वो बांध देना, वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो आज हमने तंत्र, मंत्र, आस्था, साधना, भक्ति, शक्ति को लेकर, काला जादू, टोने टोटके को लेकर बातचीत की। बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपके साथ बातचीत करके। मैं चाहूंगी आखिर में कोई संदेश हमारे व्यूअर्स को अगर आप देना चाहें। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताता हूँ कि तंत्र क्रिया होती है, काला जादू होता है, नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, एक दूसरे में जलन की भावना भी होती है, आप उसका समाधान भी करवाते हैं, लेकिन अंधविश्वास में ना जाएं। अपनी आंखों से देखें, अपने काम को आंखों से देखें, और जिससे आप बात कर रहे हैं उस इंसान को पहले देखें, वीडियो कॉल करके देखें, और उस पर आप तभी विश्वास करें कि उस आदमी ने अपनी उम्र बिताई है इस कार्य को सिद्ध करने में, तो ही कार्य करवाएं। वरना अनाड़ी आदमी के चक्कर में पड़कर पैसों का तो नुकसान होता ही है, कुछ गलत क्रियाएं भी आपके परिवार में प्रवेश हो जाती है और ज़्यादा नुकसान का कारण बनता है। इसीलिए जो आपको टोटके बताए उसका इस्तेमाल आप कर भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समाधान जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका द अंजलि मुदगल शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदेश आदेश, जय जय श्री महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। आदेश शंभु, जय जय श्री महाकाल।